का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू जारी है। चेतना को लेकर असमंजस में प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। 8 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी प्रशासन के हाथ अभी खाली है। टनल बनाने के बाद भी चेतना को रेस्क्यू टीम ढूंढ नहीं पा रही है। कल प्रशासन ने चेतना के करीब पहुंचने के संकेत दिए थे और अब हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या कर रहा है प्रशासन। क्या मिस डायरेक्शन में खोदी गई है टनल? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक बच्ची के पास नहीं पहुंच पाए हैं ये रेस्क्यू कर्मी। बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी कितना और समय लगेगा? क्या मिस डायरेक्शन में खोदी गई है टनल? क्योंकि कल बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया भी गया था, लेकिन उसके बाद भी टनल में खुदाई के बाद भी बच्ची तक नहीं पहुंच पाई। हीरालाल से संवाददाता हमारे, उनसे अपडेट ले लेते हैं। हीरालाल, क्या जानकारी है आपके पास? ये क्या अभी भी असमंजस में प्रशासन क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जब से ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है तब से ये प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछले 185 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है, क्योंकि जो गड्ढे में, बोरवेल के गड्ढे में जो चेतना गिरी थी उसको निकालने के लिए जो उनके तमाम जो कोशिशें थी वो नाकाम साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि पहले जो हीरालाल, आवाज आ रही है हीरालाल? जी बिल्कुल, अपने सवाल दोबारा दोहराएं। सवाल यही है कि क्या दिक्कत आ रही है, कहां पर दिक्कतें हैं और क्या ये डायरेक्शन में खोदी गई थी टनल या नहीं? जी देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन की जो प्रयास किए जा रहे थे वो तमाम जो प्रयास नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो पहले दिन जो इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया था वो भी फेल हो गया था। उसके बाद जब पाइलिंग मशीन को बुलाने में इन्होंने देरी की, उसके बाद जो अधिकारी थे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो जिला प्रशासन था उनमें आपसी सामंजस्य की कमी नजर आई। जो भारी मशीनरी जो बाहर से बुलाई गई थी, जो माइनिंग जो टेक्निकल जो इंजीनियर थे उनको बुलाने में इन्होंने देरी की, तो कहीं ना कहीं इनके प्रयास थे वो तमाम जो प्रयास नाकाम साबित होते नजर आए थे। कल दोपहर में जरूर एक बार आस जगी थी कि आज प्रशासन ऑपरेशन को अंतिम रूप दे देगा और चेतना को बाहर निकालेगा, लेकिन वो भी नाकाम साबित हुआ है। शाम को एसडीएम ने खुद ने कहा था कि 8 फीट की जो टनल खुदाई है वो लगभग पूर्ण कर ली गई है और कुछ देर में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। चेतना के करीब है जो रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद आज 12 घंटे का समय बीत चुका है उसको। आपके कोई अधिकारी के साथ बात हुई एसडीआरएफ के कि दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, उनकी ओर से अभी आधिकारिक तौर पे कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया से भी वो मुखातिब नहीं है, क्योंकि वो मीडिया से के सवालों से भी बचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी नाकामी है उसको छुपाने में वो लगे हुए हैं। आखिर जो अब ऐसे पूरे मामले को लेकर जो लोग हैं सवाल भी उठा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कोई मिस डायरेक्शन में ये टनल खोदी गई है? जो पाइलिंग मशीन से जो मिट्टी निकाली गई थी कल, जब जो टनल की खुदाई की जो मिट्टी थी वो इकट्ठी हो गई थी, उसको निकालने के दौरान क्या कोई मिस डायरेक्शन हुई है? तो तमाम जो सवाल है लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 185 घंटे से जो रेस्क्यू अभियान चलाने का जो दावा किया जा रहा है, लगातार जो कल एसडीएम और अन्य अधिकारी हैं वो मीडिया से मुखातिब होकर चेतना तक पहुंचने के जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं फेल नजर होते आ रहे हैं। क्योंकि आज 9वां दिन शुरू होने को है, लेकिन अभी तक चेतना। ठीक है, एक मिनट हीरालाल, जहां चेतना जिस बोरवेल में फंसी हुई है वहां कैमरा तो लगा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए भी कैमराज ऑपरेट थे, मॉनिटर में देखा जा रहा था। तो सबसे पहली बात तो गलती कहाँ हुई? दूसरी बार कि 8 दिन बीत चुके हैं, 185 घंटे हो चुके हैं, बोरवेल खोदने के बाद भी, गड्ढा खोदने के बाद भी, तमाम अड़चनों के बाद भी पहुंचे तो वो चेतना को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पहले बताइए, डीएम कहाँ है, एसडीएम कहाँ है, एडीएम, एसपी जो भी वहां पर मौजूद है प्रशासनिक अधिकारी, किसी से भी बात हुई है आपकी? जी देखिए, रात का समय था। रात के समय में जो मौके पर जिला कलेक्टर आती हैं, देर रात तक रुकती है, उसके बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। मौके पे जो एसडीएम है लगातार ये पिछले 9 दिन से एसडीएम यहाँ मौके पे मौजूद है, लगातार पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। एसडीएम जो मीडिया से मुखातिब होकर जो पल पल की अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन लगातार खड़े रहने और मौके पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ जो कार्रवाई है उसको अंजाम देने में जो जुटे हुए, थकान होने की वजह से शायद वो थोड़ा बहुत आराम करने इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन लगातार उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उपस्थिति एक मिनट, उपस्थिति वहां पे कैसे दर्ज रहती है कि वो सुरंग ही ऐसे पता नहीं कहाँ बना दिया जो बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? वो ऐसी उपस्थिति से अच्छा था कि नहीं उपस्थित रहते वो? 8 दिन बीत चुके हैं, एक सुरंग भी खोदी गई 8 दिनों में, तो बच्ची तक नहीं वो पहुंच पाई है। गलती कहाँ हुई? आपने पूछने की कोशिश की कि गलती कहाँ हो गई?
बिल्कुल, ये हमने पूछने की कोशिश की आखिर गलती कहाँ हुई है, कि इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो टनल खुदाई का जो कार्य करता है, ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन का जो कार्य है वो एनडीआरएफ की जिम्मेदारी है, एनडीआरएफ के सुपरविजन में ये पूरा कार्य किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं है जो तकनीकी विशेषज्ञों की जो कमी थी इस पूरे ऑपरेशन में देखने को मिली। अगर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता समय पे ले ली जाती और आपसी जो अधिकारियों में सामंजस्य होता तो शायद इतना समय नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया, तो प्लान ए को एग्जीक्यूट करने जब इनको पता था, एसडीआरएफ ने पहले दिन ये कह दिया था कि शायद इस प्लान ए के तहत सफलता नहीं मिल पाएगी, तो प्लान बी एग्जीक्यूट आज ही कर देना चाहिए, पाइलिंग मशीन आज ही बुला देनी चाहिए। लेकिन प्रशासन ने पाइलिंग मशीन नहीं बुलाई, प्लान बी एग्जीक्यूट नहीं किया। जब प्लान ए पूरी तरह से फेल होता नजर आया, उनको लगा कि अब प्लान ए से काम नहीं चलेगा, तब उन्होंने प्लान बी पे काम विचार करना शुरू किया। विचार करने में भी काफी समय लग गया, क्योंकि पाइलिंग मशीन काफी दूर से आती है, आसपास के क्षेत्र में पाइलिंग मशीन आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो दौसा और हरियाणा से पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाई गई थी, जहाँ जी, फिलहाल क्योंकि अभी बातें आप बता रहे क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू चल रहा है, फिलहाल आगे की क्या सिचुएशन है, अब किस स्तर पर काम चल रहा है, अब कौन सा नया तरीका जो है वो अपनाया जा सकता है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट आपको मिल पाया? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आधिकारिक तौर पर जो एनडीआरएफ के अधिकारी और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि जो उनकी तरफ से एक ही बात तोते की जो रट होती है उसकी तरह रटा जा रहा है कि जल्दी बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि समय के बारे में वो बताने में असमर्थ नजर आते हैं। कल शाम को अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया था कि 8 फीट का जो टनल था, जो बोरवेल का गड्ढा है और जो पाइलिंग मशीन से जो गड्ढा खोदा गया था एक समानांतर, उसकी जो दूरी थी वो 8 फीट की जो दूरी थी उसको पूरा कर लिया गया। कुछ इंच की लेयर जरूर है, क्योंकि हार्ड रॉक बीच में आ गया था, हार्ड रॉक को काटने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 24 घंटे बाद उस टनल की जो 8 फीट की दूरी थी उसको पूरा कर लिया गया था। तो उनकी तरफ से दावे किए गए थे कि कुछ चंद जो घंटे हैं वो उसके बाद बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जो लेयर है वो कुछ इंच की लेयर बाकी बची है, उसको कुछ चंद घंटों में उसको काट कर और बालिका तक पहुंच जाएगा और बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन आज 9वां दिन शुरू होने को है, सुबह हो गई है, अभी तक भी प्रशासन के हाथ खाली है, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। लेकिन मीडिया से मुखातिब होने में उनको गुरेज वो